हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.6 का पहले प्रश्न का छठा सवाल में कराऊंगा। दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए इस शानदार प्रश्न को, जो बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करिए। देखिए एक रैखिक समीकरण बना हुआ है। अब आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि इधर एक्स वाई जो नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भी एक्स वाई जो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 और गुना में एक्स वाई है, यानी कि गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो दोनों से ये भाग होगा, ठीक है दोस्तों। और इधर भी क्या, ये गुना में 5 गुना एक्स वाई है, तो ये इधर ही भाग होगा, इधर ही भाग होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स वाई को, ठीक है, एक्स वाई को, ठीक है, एक्स वाई को, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, भाग करने पर, ठीक है, इस पूरे समीकरण को एक्स वाई से भाग करेंगे। तो मैं इसको भाग इस तरीके से कर सकता हूं कि 6x लिखा हुआ है प्लस में 3y लिखा हुआ है और बराबर में 6x का यहाँ पे y लिखा हुआ है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स वाई लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे भी मैं एक्स वाई लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं एक्स वाई यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब एक बात मुझे बताइए, ठीक है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ कि आप भी सोच रहे हैं कैसे, अगर मैं इस x को इस x से काट दूँ तो क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस x को मैंने काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस y से मैंने इस y को भी मैंने काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं, एक बार में कट गया, ये भी एक बार में कट गया, तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, 6 1 y बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा हुआ है दोस्तों, 3 1 x बचा हुआ नीचे वाला, ठीक है, ऊपर तो एक ही बार में कट गया। और यहाँ पे क्या बचा हुआ, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो यहाँ बचेगा 6। तो इस तरीके से बहुत ही आराम से करना है और सावधानी से करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई को इधर भी पूरे समीकरण से इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, फिर लिखेंगे 4y, फिर लिखेंगे 5x का y, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, फिर यहाँ पे भी लिखेंगे एक्स वाई और यहाँ पे भी लिखेंगे एक्स वाई। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये वाला एक्स से कट जाएगा एक ही बार में, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2, ठीक है, 2 1 वाई, ठीक है, 2 1 बटे वाई। फिर यहाँ पे क्या लिखें दोस्तों, ये वाई से ये वाई कट गया तो 4, ठीक है, 4 और एक बार एक्स बचेगा, यानी कि 1 बटे एक्स बचेगा। और एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो कितनी बार बचेगा, ये सिर्फ 5 बचेगा। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करिए और सामने देखिए और इस प्रश्न का आनंद लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 1 बट्टे वाई और 1 बट्टे एक्स, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 1 बट्टे एक्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ 1 बट्टे वाई, 1 बट्टे एक्स। तो यहाँ पे मैं इसको u मान सकते हैं और यहाँ पे हम इसको v मान सकते हैं, यहाँ पे हम u मान सकते हैं और यहाँ पे हम v मान सकते हैं। अब आप कुछ लोग करेंगे कि हम u और v ना माने तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपको u और v के अलावा a b मान लीजिए या x y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि जो हमने माना है उसको हमें लिख देते हैं। और वो हमने क्या माना दोस्तों, कि हमने 1 y को हमने u माना है, ठीक है, और ठीक है 1 बट्टे x को हमने क्या माना है, v माना है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे समीकरण को दोबारा लिख देना है, इस पूरे समीकरण को दोबारा लिखना है, जहाँ पे मैं 6 लिखूंगा और इस पूरे को 1 बट्टे वाई ना लिख के हम यहाँ पे u लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मैं यहाँ पे प्लस का क्या लिखूंगा, 3 और 1 बट्टे x ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, v। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 6। तो ये समीकरण पहला हमारे यहाँ पे तैयार हो जाता है। फिर आगे करेंगे, यहाँ पे वही करेंगे, 2 u लिखेंगे, यहाँ पे 1 बट्टे v नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी जगह हमने u माना था। फिर प्लस का निशान यानी कि जोड़ का निशान लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह v लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5, और ये समीकरण हो गया हमारे पास दूसरा, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसमें प्रश्न में कहीं नहीं बताया गया है कि आपको किस विधि से हल करना है, तो बिल्कुल आराम से और निश्चित होकर विलोपन विधि का प्रयोग करिए। वैसे तो आप कोई विधि प्रयोग कर सकते हैं, आपने जिस विधि को आपको आसान लगता है वो विधि अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो विलोपन विधि का प्रयोग करूँगा और वही तरीका आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए हमें काम करने पड़ेगा। वो क्या क्या है दोस्तों, कि आपको पहला यानी कि 6u है, तो यहाँ पे भी इसको भी 6u बनाना पड़ेगा। नहीं बना सकते तो जैसे यहाँ पे 3v है, तो यहाँ पे भी आप इसको 3v बना दीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 6u है और यहाँ पे 2u है, तो आप बताइए कि मैं इसको 6u कैसे बना सकता हूँ, इस पहले वाले 2u को। तो आप कहेंगे इस पूरे समीकरण को 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 3 से गुना कर दीजिए। तो अगर मैं 3 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6u हो जाएगा, और 3 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 चौके ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ठीक है, ये 12v हो जाएगा।
और 3 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का 12 5 और पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 15। ठीक है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और आपको क्या करना है, इस पहले वाले समीकरण में से समीकरण दूसरे को घटा देना है। यानी कि मैं इसको कहाँ लिखूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखूँगा 6u प्लस का क्या लिखूँगा 12v, अब बराबर में क्या लिखूँगा 15। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक लाइन करिए और निशान को बदल दीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा और 3 ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। जिनमें से 12 में से 3 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि निशान बड़ी संख्या का रहता है। फिर उसके बाद 15 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो कितनी बार बचेगा, 9 बचेगा, निशान बड़ी संख्या का रहेगा। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे दोस्तों, माइनस का 9 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गुना में है तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो मैं इसको काट सकता हूँ, माइनस से माइनस कटेगा, 9 एकम कितना हो गया 9। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा कि v का मान यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, v का मान यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे हमने v का मान यहाँ पे 1 निकाला है। लेकिन आपको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर अभी पूरी तरीके से नहीं आया। अब आपको क्या करना है, इस v का मान समीकरण 2 में रखेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, v का मान, ठीक है, v का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, v का मान समीकरण आपको क्या करना है, 2 में रखना है। तो समीकरण दूसरा कौन सा, ये रहा 6u है प्लस का यानी कि जोड़ का 12v है और उसके बाद क्या है 15, तो 6u लिखेंगे, फिर उसके बाद 12 लिखेंगे और आपको पता है कि v की जगह कितना लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए हैं और ये हो जाएगा 15। तो 6u लिखेंगे प्लस का 12 का कितना हो जाएगा 12 और बराबर में कितना हो जाएगा 15, तो 6u लिखेंगे और 15, क्योंकि ये प्लस का निशान है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो 6u हो जाएगा और 15 में से 12 घटाएंगे तो कितनी बार बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों को, ताकि वो भी इस सवाल का आनंद ले सके। अब ये क्या करें दोस्तों, 6 ये गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 के 12 में 2 बार में कितना आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो u का मान आया कितना दोस्तों, 1/, यहाँ पे 2 आ चुका है। ठीक है, u का मान कितना, अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि u का मान कितना आ गया, 1/, यहाँ पे 2 आया। ठीक है दोस्तों, u का मान 1/, यहाँ पे 2 आया। लेकिन आंसर ये भी नहीं आया दोस्तों। अब यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आंसर के हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, हल्की सी स्माइल करनी है और उसके बाद देखिए मैथ आपको बहुत ही आसान लगेगी। सर पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उससे सवाल आसान नहीं बल्कि और कठिन हो जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अब, ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको याद होगा कि हमने 1/y को हमने क्या माना था, u, तो 1/y को हमने क्या माना था, यहाँ पे u माना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/y लिखेंगे और u की जगह कितना लिखेंगे, 1/2, क्योंकि u का मान कितना आ गया, 1/2 आया, इसलिए हमने u की जगह 1/2 लिखा है। तो ये भाग में तो इस तरफ आ जाएगा गुना में, तो 1 गुने कितना हो जाएगा 2, और ये भाग में तो उस तरफ आ जाएगा ये गुना में, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और y एकम कितना हो जाएगा y। तो ये हमारे पास जो आंसर है दोस्तों, यही हमारा आंसर कितना है, y का मान कितना आया, सिर्फ 2 आया। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। अब चलिए दूसरे की तरफ। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने 1/x को हमने क्या माना था, ठीक है, 1/x को हमने क्या माना था, v माना था, तो यहाँ पे v लिखेंगे, फिर 1/x यहीं रहने देंगे और v कितना है दोस्तों, v हमारे पास सिर्फ 1 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 1, फिर उसका 1 लिखेंगे, क्योंकि ये गुना भाग में दोस्तों तो उस तरफ चला जाएगा ये गुना में, तो इधर में x लिखूंगा, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और x से कम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आपने ये भी देखा कि x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो y का मान 2 आ गया और x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके नमस्ते। आप अपना ख्याल रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके नमस्ते और बाय।